लगता है ये गहरी नींद में सोई हुई है। मेरी दवाई ने पूरा असर दिखा दिया है। अब इस मौके का भरपूर फायदा उठाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरे हाथ से खून आ रहा है। क्या लगा रखा है इसने अपनी कमर में? मैं तो घायल हो गया। एक काम करता हूँ, इससे पहले किसी को पता चले मैं डॉक्टर से जाके इसका इलाज करा लेता हूँ। क्या हुआ छवि? कुछ पता चला कि रात में कौन आता है तुम्हारे पास? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा शक तुम्हारे भाई पर है, और देखो मेरा शक सही साबित हो गया। तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया? वो रात को फिर से मेरे कमरे में आया था और अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं सुबह से 10 बार ट्राई कर चुकी हूँ, घर से गायब है वो। तुम समझ रहे हो ना इसका मतलब? जरा फोन दिखाना, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. इसका फोन तो सही में स्विच ऑफ आ रहा है। इसका मतलब ये नीच हरकत मेरे भाई ने की है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं भी पुलिस वालों को फोन करके इसके पीछे पुलिस लगवाता हूँ। अरे आ गए बेटा तुम? अरे चाचा जी, ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, किचन में काम कर रहा था तो हाथ में लग गई। बस डॉक्टर से पट्टी करा के आया हूँ अभी। दिखाना चाचा जी हाथ। क्यों झूठ बोले चाचा जी? ये कोई किचन में लगी हुई चोट नहीं है। आपके हाथ में 4-5 किलो के निशान है और ये वही कील है जो कल रात मैंने छवि के कमर पे लगाई थी। छवि, मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ, रात बहुत हो गई है, तो तुम अच्छे से गेट लॉक करके सो जाना, ठीक है? सुनो आदि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें सुन के बहुत अजीब लगेगा, पर तुम्हारे जाने के बाद जब भी मैं सोती हूँ ना रात को, तो कोई मेरे कमरे में आता है और मेरे साथ बदतमीजी करता है। मेरा मतलब है कि कोई मुझे छेड़ता है और मुझे पता भी नहीं लगता। क्या कह रही हो तुम? इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा तुम्हारे चाचा जी और मेरा एक भाई रहता है। भला तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कौन करेगा? देखो, हो ना हो ये हरकत तुम्हारा भाई ही करता है। मुझे पहले से उसकी नीयत ठीक नहीं लगती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मेरा भाई तुम्हारे साथ ऐसी हरकत क्यों करेगा? जरूरी थोड़ी है कि मेरा भाई तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कर सकता है। तुम्हारे चाचा जी भी तो कर सकते हैं। देखो आदि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम हमेशा मुझ पे शक क्यों करते हो? अपने भाई की तरफ भी तो देखो जरा। क्या पता वो सच में ऐसा करता हो और मुझे तो पता भी नहीं लगता, क्योंकि मैं तो सो रही होती हूँ ना। तुम एक काम करो, चुपचाप सो जाओ, मैं एक प्लान बनाता हूँ। कौन सा प्लान? और जो भी तुम्हारे साथ ये हरकत करता होगा ना, सुबह तक पकड़ में आ ही जाएगा। तुम एक काम करो, रोज जैसे सोती हो ना वैसे ही सो जाओ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जो भी करना है ना वो मैं खुद कर लूंगा। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो चाचा जी? मुझे तो शर्म आती है आपको अपना चाचा कहने में भी। और क्या कमी छोड़ी थी हम दोनों ने आपके लिए? मैंने आपको अपना बाप समझा था और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ये हरकत करोगे। मुझे तो लगा था ये सब इसका भाई कर रहा है, पर वो बेचारा तो मुझे सच में भाभी मानता है। और मैं तो इतने विश्वास से गाँव से आपको यहाँ लेकर आई थी कि कोई बात नहीं, मेरे चाचा जी हैं, हमारे साथ रहेंगे, यहाँ काम करेंगे। देखिए चाचा जी, आप इसके चाचा लगते हैं, इसलिए मैंने अभी तक पुलिस नहीं बुलाई। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो अब तक पुलिस बुला के उसे जेल में बंद करा देता। समझे? आपके लिए यही बेहतर होगा कि अपना बोरिया बिस्तर उठा के मेरे घर से चले जाओ। देख बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है और तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और खाने के लाले हो जाएंगे। बेटा मुझे माफ कर दो। चुप करो और निकलो यहाँ से।